इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईडी या टाइटनेस का ना होना। आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि इसकी रीजंस क्या होती हैं और ये कितना कॉमन है और इसका पॉसिबल अगर कोई ट्रीटमेंट होता है तो वो क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और सख्ती और टाइटनेस का ना होना जो है ये बहुत ही कॉमनली जो है वो आदमियों में 40 से 70 साल की उम्र में जो है वो नज़र आता है। और आम तौर पे कहा यह जाता है कि ये आदमी, यानी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% आदमी जो है इस चीज़ को एक्सपीरियंस जो इस मसले को कर रहे होते हैं कि उनका जो अज़ू होता है उसमें मुनासिब जो है वो टाइटनेस जो है वो नहीं हो रही होती। और बहुत सारे लोग जो हैं इन मसाइल का शिकार जो है वो बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे प्रोमिनेंटली जो वजूहात हैं वो इनका स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा होना, यानी वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं या किसी और नफ्सियाती बीमारी का जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, या फिर उनके रिलेशनशिप जो है वो उनका अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता, यानी स्ट्रेस जो है उसको कहा यह जाता है कि एक मेन वजह जो है वो होती है ईडी की और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। मगर इसके अलावा वो लोग जिनमें वज़न का जो है बढ़ जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर वो लोग जो कि डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो जाते हैं, उन लोगों में भी ये देखा गया है कि ईडी जो है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है या सख्ती और टाइटनेस का मुनासिब ना होना जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है वो रिपोर्टेड है और पाया जाता है। ईडी को जब हम डिफ़ाइन करने की बात करते हैं तो इस बात का मतलब ये है कि टाइटनेस का बिल्कुल ना होना या फिर होने के बाद फ़ौरन जो है वो ख़त्म हो जाना जो है, हम इसको कह सकते हैं कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। मगर इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई एक दफ़ा, यानी अगर आप अपने हस्बैंड अगर अपनी वाइफ से जो है वो मिल रहे हैं और अगर उसमें कोई 10 दफ़ा वो एक दूसरे से मिले और उनमें से कोई एक दफ़ा जो है वो ईडी का शिकार हो गए हैं या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो हो गया, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि उनको इरेक्टाइल जो डिस्फंक्शन का मसला जो है वो हो गया। अगर कोई एक आध बार ऐसा महीने में, साल में, 6 महीनों में हो जाता है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आपको ये मसला है। हाँ, अगर ये मसला मसलसल होता रहे तो इसका मतलब ये है कि आपको ईडी जो है वो हो रही है, और वो ईडी जो है वो साइकोजेनिक, यानी कि वो नफ्सियाती होने के उसके ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी रीज़न्स जो हैं जैसे मैंने पहले भी आपको बताई हैं कि हो सकता है कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल रीज़न जो है वो हो रही हो, या फिर कोई बॉडीली रीज़न जो है वो हो गई हो, मसलन जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू जो हो सकता है, या फिर आपका वेट में जो है वो एक मार्क्ड चेंज आया है जिसकी वजह से ईडी जो है वो कॉज हो सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप नहीं है और आपका इंटरेस्ट जो है वो उस तरह से एक दूसरे के साथ नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं करते, तो उस सूरत हाल में भी ईडी जो है वो कॉज हो सकता है। समटाइम्स जो है लोगों को बहुत ज़्यादा, एक तो इरेक्शन का ना होना, कम होना और जल्दी ख़त्म हो जाना जो है वो ये इशू हो सकता है, और समटाइम्स जो है लोगों को प्रलॉन्ग इरेक्शंस जो हैं वो उनका भी इशू होता है कि जिसमें बहुत लंबे टाइम तक जो है वो इरेक्शंस जो हैं वो रहती हैं, जो कि समटाइम्स पेनफुल भी होती हैं। मगर जिन लोगों को ईडी का जो मसला होता है, यानी मुनासिब ना होना या जल्दी ख़त्म हो जाना जो है, इरेक्शन का जल्दी ख़त्म हो जाने का मसला होता है, वहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा देती है वो होती है एम्बैरेसमेंट, यानी शर्मिंदगी, कि आपको अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा हो रही होती। अब ये जो एक थॉट है कि आपको शर्मिंदगी हो रही है, और इसी तरह से अगर आपके पार्टनर ने आपके बारे में कोई बात कह दी है, कोई चीज़ कह दी है, या आपको उसके ऊपर कोई रिमार्क कर दिया है, रिमार्क्स दे दिया है कि जी आप जो है वो यानी ये क्या है, या कोई अजीब सी अनसेटल सी सिचुएशन अगर क्रिएट हो गई है, तो फिर आप देखते हैं कि वो थॉट जो है वो आपके दिमाग में बार बार आता है, और हर वक्त हर टाइम पे जब अपनी पार्टनर से मिलने के लिए जाते हैं, आप अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाते हैं, तो वही थॉट आपके दिमाग में जो है वो चल रहा होता है, और वो उसी तरह से आपको इरेक्शन का मसला जो है वो होता है, यानी ईडी जो है वो होना शुरू हो जाता है, आपको फील होना शुरू हो जाता है कि जी ईडी है, और वो परसिस्ट कर रहा होता है, जबकि उसकी कोई बायोलॉजिकल और मेडिकल रीज़न एज सच आपको नज़र नहीं आती। इलाज किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहले जो ईडी को ट्रीट करने का एक बहुत ही आसान और ख़ुद से आप जो अपने आप को हेल्प कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले एक तो अपनी सेक्सुअल हेल्थ का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें, यानी डिफरेंट टेक्निक्स जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं,
आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आ सकते हैं जो चीज़ें आपको स्ट्रेस कॉज कर रही हैं, ताकि आपका जो साइकोजेनिक जो नफ्सियाती आपको जो इरेक्शन का इशू हो रहा है वो रिजॉल्व हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप फिज़िकल एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी अपने वेट के ऊपर एक चेक रखना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा लीन होते हैं, जितने ज़्यादा आपका वेट कम होता है, उतना ही आप बेहतर सेक्सुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसका एक चेक रखें, क्योंकि ईडी की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आपके जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है, जैसे आपके पेनाइल एरिया जो होता है, उसमें फैट्स का आ जाना जो है वो भी एक जो है इसका रीज़न जो है वो हो सकता है। देन अगर आपका कोई मेडिकल इशू है तो उसकी प्रॉपर मेडिकेशन जो है वो लेने की कोशिश करें, ताकि वो कंट्रोल जो है वो हो सके। और अपने जो है मूड के ऊपर जो है ज़रूर चेक रखिए। अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, और पार्टनर से ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने पार्टनर को कोई नेगेटिव रिमार्क्स जो है मत पास कीजिए जो उनकी ईगो को जो है वो हर्ट करें और फिर उनके लिए मसला पैदा हो जाए कि वो अपने आप को बेहतर कर सकें। एंड अगर अगर आप खुद से अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो फ़ौरन जो है अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, और ख़ास तौर पे किसी सेक्स थेरेपिस्ट से जो है रुजू कीजिए, ताकि आपको आपके मसले का इन एक्चुअल जो है वो हल मिले, रादर कि आप दवाइयों के ऊपर शिफ्ट हों बगैर जाने हुए कि आपको दवाइयों की ज़रूरत है या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।